अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर रायपुर से हमें मिल रही है। नामांकन करने का आखिरी दिन है आज। प्रदेश के 10 जिलों के 15 निकायों में चुनाव होगा। कांग्रेस भाजपा ने घोषित की है सभी सीटों पर उम्मीदवार की सूची। कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी चुनौती दे सकती है, चुनौती देगी। निर्दलीय उम्मीदवार भी कई सीटों पर चुनौती देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भोजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोजेंद्र, नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। 10 जिलों के 15 निकायों में चुनाव होना है। जिस प्रकार से उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है सीटों पर, उसको लेकर कितना कड़ा मुकाबला आप देखते हैं? और वहीं अगर निर्दलीय और जेसीसीजे की बात करें तो कितना कड़ा मुकाबला, ये कितनी चुनौती होगी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए? जी पूनम, बता दो कि छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में 15 निकायों पर चुनाव है। साथ ही 17 वार्डों में उपचुनाव भी है और ये सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने होता दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो रहेंगे वो भी काफी जोर आजमाइश करेंगे। साथ ही जो जनता कांग्रेस जोगी है उनके भी कुछ प्रत्याशी का दमखम दिखेगा और एक बड़ी बात सामने आएगी। साथ ही आपको बता दूं कि आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को नामांकन की आखिरी प्रक्रिया है, जिसको लेकर सारे राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम के साथ आज नामांकन दाखिल करेंगे। ये जो निकाय चुनाव उसको एक सेमीफाइनल की तरह भी हम मान सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय पर विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ में होने हैं, जिसको लेकर दोनों पार्टियां कमर कसना शुरू कर दी और ये एक सेमीफाइनल की तरीके से भी देख सकते हैं पूनम। और एक बड़ी चुनौती रहेगी भाजपा के लिए, क्योंकि पिछले 10 नगर निगम चुनाव में पूरे के पूरे कांग्रेस जीत कर आई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। कांग्रेस सत्ता में रहने का फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल भोजेंद्र, जिस प्रकार से जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यहाँ पर चुनौती दे रही है, निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनौती देंगे। अगर हम पिछले चुनाव पर थोड़ा सा नजर डालें तो पिछले चुनाव में कितनी चुनौती जो है निर्दलीयों ने दी थी और जेसीसीजे ने कितनी बड़ी चुनौती इन दोनों ही पार्टियों को दी थी? पूनम, बता दो कि छत्तीसगढ़ की जो पृष्ठभूमि है उसमें जनता कांग्रेस जे का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लास्ट चुनाव में 7 सीटें जीती थी, तो कहीं न कहीं जनता कांग्रेस के प्रति लोगों का भी रुझाव रहा है, उनको भी मतदान किया। तो ये जो बिरगांव नगर निगम है उसमें अच्छी पकड़ है जनता कांग्रेस का। उसमें कई प्रत्याशी उनके जीत के आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने वो दावा कर रहे हैं। साथ ही तो महापौर बनाने का भी दावा जनता कांग्रेस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिरगांव नगर निगम है उसमें बीजेपी, कांग्रेस और जनता कांग्रेस त्रिकोणी मुकाबला वहां पे नजर आया। वहीं निर्दलियों की बात करें तो बाकी जो निकाय है उसमें कई निकाय की सीटों में पार्षद अधिकतर निर्दलीय पार्षद जीत कर आते हैं और जीत के आने के बाद वो भाजपा या कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। तो निर्दलीय भी इस बार पार्टी के कैंडिडेट को हराने में दम रखते हैं। पार्षद चुनाव बड़ा चुनाव नहीं रहता। कई वार्डों में 1000 की संख्या मत आता है, कई वार्डों में 5000 तक के। तो अलग अलग नगर निगमों के अलग अलग मतदाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी के और किस लोगों को वो चुनाव में जिताकर लाएंगे। जी भोजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और नामांकन का आज आखिरी दिन है। 10 जिलों के 15 निकायों में चुनाव होगा और इसको लेकर जब उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है तो कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर मैदान में दिखाई दे रहे हैं चुनौती देते हुए।